राधे राधे दोस्तों। आज मंडे है 27 अक्टूबर। आज देखते हैं गोल्ड क्या कर सकता है। कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की, कहाँ से इसको बाय किया जा सकता है और कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट फ्राइडे को प्रेडिक्शन की थी उसके ऊपर गोल्ड ने क्या किया है। M15 में लेवल दिया गया था। अब अगर देखेंगे तो ये लेवल था और इस लेवल से अप्रोक्सीमेटली इसने टच करते ही फर्स्ट टच के अंदर 230 पिप्स दिए हैं और अगर ओवरऑल की बात करो तो इसने 800 पिप्स दिए हैं। ठीक है, जिनको पकड़ना आता है इसको बार बार तो उन्होंने पकड़ा होगा, डेमो प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और अब देखते हैं कि आज क्या करेगा गोल्ड। वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, मंथली इस वीक में क्लोज होगी। ठीक है, तो मंथली कैंडल को अगर देखें तो अपने 50% एरिया पे चल रही है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने 50% एरिया से नीचे है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डोजी कैंडल बंद होगी, थोड़ा सा और नीचे आएगी, यहाँ तक बंद होगी या और नीचे यहाँ तक। अगर ये बिल्कुल ही हमर बंद हो जाते हैं फिर तो मजे आ जाएंगे आप सबके। और अगर वीकली को देखें तो वीकली अभी शुरू हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस वीक में इसको ट्रिगर करे, नीचे लिक्विडिटी ले और बंद इसके अंदर ही हो जाए। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ही हो जाए, क्योंकि मंथली कैंडल जो है उसके तो अभी कम दिन बचे हैं, 4 दिन, लेकिन हमारे पास वीकली के लिए 5 डेज है, 5 दिन है। तो अब बात यह है कि मंथली तो बंद हो सकती है, डोजी रेड हो सकती है, लेकिन वीकली में मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्सडे तक तो ये इससे नीचे रहेगा, लेकिन फ्राइडे को ये इससे ऊपर बंद होना चाहिए। ठीक है, फ्राइडे को ये इसकी जुरिस्डिक्शन से ऊपर बंद होना चाहिए, तभी मंथली और वीकली सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, अब डेली की बात करते हैं। डेली मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता आप इसको बाय देखिएगा, कहीं भी लेवल पे मिलता है बाय कीजिएगा, बाय कीजिएगा, बाय कीजिएगा। ठीक है, और H4 में देखें तो ये बियरिश हो चुका है लेकिन उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में छोटे टाइम फ्रेम में आपको जहाँ ये बाय मिलता है बाय कीजिए, सेल मिलता है सेल कीजिए, क्योंकि डेली का लेवल है तो इसको ज़्यादा प्रेफर आपको बाय करना चाहिए। ये इस रेंज के अंदर घूम रहा है 4161 से लेके 4000 के बीच में। ठीक है, 150 1500 पॉइंट के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में घूम रहा है बार बार। H1 में चलते हैं। H1 में मैंने आपको बोला था कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इसने ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो वेट है, अगर बाय करना चाहते हैं तो वही इसको ब्रेकआउट करे, इसको रिटेस्ट करे तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए अप्रोक्सीमेटली बाय कर सकते हैं 4320-30 के लिए। और सेल तो आपको पता ही है कि डेली आप कर ही सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आज अगर आप डेली देखेंगे तो डेली के हिसाब से H4 में अगर डेली को स्वीप करके ऊपर नीचे आता है तो फिर आप सेल कर लीजिएगा, फिर तो बेफिक्र होकर सेल कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम M15 में। M15 में आप देखेंगे तो इस जोन को इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है, ये देख लें, रिटेस्ट दोबारा इस जोन को किया है और फिर से बुलिश हुआ है। आज ही सुबह मॉर्निंग में ये गिरा है, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, M15 की बात कर रहा हूँ, तो लेवल्स तो वही रहेंगे। ये वाला पहले वाला लेवल यही है 3983 से लेके 3974 के बीच में, और सेल का लेवल है 4183 से 4199.5। ठीक है, 90 4190। अब अगर आप M15 में इसको यहीं से या किसी ऐसे लेवल से बाय करना चाहते हैं तो पहला बाय लेवल जो होगा वो ऐसे होगा कि अगर ये इस ढंग से ऐसे करे और ऐसे आए तो ऐसे बाय किया जा सकता है इस ढंग से। ठीक है, और अगर आप सेल देखना चाहते हैं तो सेल में इस लेवल से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लेवल बड़ा खतरनाक है। और चलो खतरनाक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेमो में कोई आपका लॉस नहीं होगा, प्रैक्टिस तो जारी रहेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सेल करना चाहिए। ये लेवल बनता है 4110 से लेके 4117 के बीच में। ठीक है, 70-50 जोन है, और कोशिश यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए आपकी 4108 या 9 से। ठीक है, एविडेंस दे तो बहुत अच्छी बात है, मजे आ जाएंगे आपको। अगर ये एविडेंस दे के यहाँ से गिरता है तो ये डेफिनेटली मेरी इस जोन तक आएगा, जरूर डेफिनेटली। ठीक है, बाकी देखते हैं और क्या करता है आज गोल्ड। अब चलते हैं BTC की तरफ। अगर BTC की को देखोगे तो BTC में M15 का मैंने एक लेवल दिया था, ये वाला। अगर आप इसको देखोगे तो इसने
फ्राइडे को ही मार्केट ने इसको न्यूज़ के टाइम टच किया है अप्रोक्सीमेटली, और टच करने के बाद ये लगभग 250 पिप गिरा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये जोन को टच कर लेता है या उसके आसपास बिल्कुल 2 पिप मतलब 10 पिप या 8 पिप से बैलेंस रह गया था, अगर किसी ने पकड़ा तो गुड है। तो सेकंड टाइम इसको प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सेकंड टाइम नहीं प्ले करना चाहिए कोई भी लेवल है। फिर भी अगर आपने किया है M5 M1 के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए अगर आपने M5 के अंदर किया है तो M5 में इसने बहुत अच्छे पिप्स फिर भी दिए होंगे। ये M5 का लेवल है, ये बनाया इसने स्ट्रक्चर, और ये एक लेवल बनाया इसने, और ये वापस रिटेस्ट किया इसको, रिटेस्ट करके यहाँ से यहाँ तक फिर से इसने पिप्स दिए हैं, ठीक है। अगर वेट करके आपने एंटर किया है तो तब भी इसने 1000 पिप 900 पिप दिए, 90 पिप सॉरी, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये अपनी जोन में ही घूम रहा है और उसी जोन को रिटेस्ट किया इसने, रिटेस्ट करके बुलिश हुआ है आज, ठीक है। मैंने जैसे बोला है कि जो भी हम जोन मार्क करते हैं वो पहले उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम आती है जिधर की भी है, और उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बन जाएगी, रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट बन जाएगी। तो इस ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या करने वाला है। इसके भी 4 दिन रह गए हैं। अगर आप देखोगे तो इसने डोजी बंद कर दी है, तो अब डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो गोल्ड है वो भी इसी ढंग से डोजी या रेड कैंडल या ऐसे बनाएगा वो। ये भी उसी तरह वीकली कैंडल आप देख रहे हो बुलिश है और इसी जोन से गया। मैंने हर बार यही बात बोली है कि जब तक ये इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आप इसको बाय देखिएगा। गोल्ड में डेली की कैंडल बाय की है और इसमें वीकली की कैंडल बाय की है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेली में इसका स्ट्रक्चर बेयरिश हो चुका है, ठीक है। जब तक ये इस जोन को नहीं ब्रेकआउट करेगा ऊपर तब तक इसको बाय नहीं करना चाहिए, और इसको ब्रेकआउट करे तो आप बाय कर सकते हैं और यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। H4 को देखें अगर तो H4 भी सेम है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, वही डेली वाला लेवल, तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। और H4 में अगर आप सेल देखना चाहते हैं तो एविडेंशियल देखिएगा किसी भी ग्रीन कैंडल से, अदरवाइज आप इस लेवल से एविडेंशियल इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन एविडेंशियल, ठीक है। M15 M5 के अंदर सेल स्ट्रक्चर बनाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं। H1 की बात करें तो ये एक लेवल दिया गया था। अगर आप इसको देखें, आपने H1 में प्ले किया है तो इसको भी इसने ट्रिगर किया है। ये कितने दिनों से मार्क किया हुआ था, इसको इसने ट्रिगर किया, और ट्रिगर करने के बाद मैं अक्सर बोलता हूँ इसको 50% से लीजिएगा। अगर आपने इसको 50% से पकड़ा है तो आप देखें ये अप्रोक्सीमेटली इसका 50% बनता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने वही 90 पिप, ठीक है, दिए हैं जो अदरवाइज M15 में हमने देखे। तो चलें अब देखते हैं कि क्या कर सकता है। ये तो हुआ कि क्या किया है, क्योंकि इसमें H1 में ये चल रहा है, तो अब H1 भी इसको ब्रेकआउट करेगा। इस जोन को हटा देता हूँ मैं, इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, एक लाइन लगा देते हैं इसके हाई पे। जब भी ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो आप बुलिश इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको रेडी रहने देते हैं। जब ये रिटेस्ट करेगा तो इसी कैंडल से, ये रेड कैंडल से आप बाय कर सकते हैं। M15 में चलते हैं। M15 का लेवल सेम है, लेकिन अभी ये वाला लेवल मैंने पहले भी बोला था कि ये सिर्फ एक सपोर्ट थी जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है, और बजाय इसके कि आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ऊपर वाले लेवल को, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इस लेवल को ये अप साइड में ब्रेक करता है तो इसके रिटेस्ट पे यहीं से आप बाय कर लीजिए यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ से आप सेल करना चाहते हैं इस लेवल से, तो एविडेंस देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो एविडेंस देख के फिर आप सेल कर सकते हैं। और बाय के लिए तो वो लेवल नीचे है ही, लेकिन वो लेवल दूर है अभी। फिर भी अगर उससे पहले आप बाय करना चाहते हैं किसी भी लेवल से, तो आप इस कैंडल से भी इसको बाय देख सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल से आप बाय कीजिएगा 111,900 और 111,200 के बीच में, ठीक है। यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं H4 के अंदर। एविडेंस दे तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, विदाउट एविडेंस मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज गोल्ड और BTC क्या करते हैं। वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।